हाय दिव्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे आपके पूरा परिवार ही रेसलिंग में है, मैं आपके बारे में काफी कुछ पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि आपकी पूरी फैमिली ही रेसलिंग में है। तो आप कुछ बता पाएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है इस समय स्पोर्ट्स में? नहीं, पूरी फैमिली तो नहीं, मतलब मम्मी तो नहीं है, पापा जी है। मतलब मेरे भाई ने पहलवानी करी थी, मेरी मम्मी ने, मेरे दादाजी ने, और मेरे परदादा ने भी पहलवानी करी है। जी, मेहनत सबकी है। और ज्यादा मेहनत मेरे सिर्फ पापा की और मेरी मम्मी की है, और मेरे भाई की भी है। पर पापा की सबसे ज्यादा मेहनत है, पापा की और मेरी। क्योंकि दादा दादी तो अब मतलब सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, पहले मना करते थे रेसलिंग करने के लिए। अच्छा। और मेरी दादी ये बोलती थी कि मतलब यो मर्दों का गेम है, तब कहाँ जाके लड़ोगे, ऐसे बोलते थे। ओ, जी तो जी। आपके ग्रैंड मदर, आपकी दादी मना करती थी और दादा दादी मना करते थे और पेरेंट फादर आपको बहुत और सपोर्ट करते थे। हाँ जी, और मतलब पड़ोस में भी जो दादियाँ बैठी रहती थी, मतलब जो सारे बैठते हैं, बोलते थे कि हाँ। पप्पू कहाँ लड़वा रहे, तुम इसे रहने दो, घर में ही रहेगी तो ठीक रहेगा। ऐसे करके बोलते थे। तो दिव्या, आप अपने फादर के बारे में, आपने शुरुआत कैसे करी और आपके फादर ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, आप बताना चाहोगे यहाँ पर हमें? हाँ जी, मतलब पापा जी मतलब हर तरह से सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे कभी अपनी लड़की माना ही नहीं, हमेशा मतलब अपना बेटा मान के मुझे चले हैं। किसी चीज की कभी भी दिक्कत नहीं होने दी। कि मतलब गांव में जैसे मना करते थे कि भाई नहीं करनी चाहिए, और मेरे अखाड़े में भी बोलते थे कि भाई नहीं करनी चाहिए जब तुम बहुत छोटी थी। और पापा को तो बहुत कुछ सुनने को के लिए मिला है, बोलते थे कि ये पराया धन है, कल को चल जाएगी, तुमको क्या मिलेगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इसके पीछे, पापा को ऐसे ऐसे बोलते थे। और कितनों ने हम्म। बहुत कुछ बोला है पापा को, पर लेकिन पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी। पापा को बचपन में ही मेरे अंदर दिख गया था कि हाँ, इसके अंदर है लगन करने की। और मेरे अंदर पहले से ही, अगर किसी ने बोल देना इतनी मेहनत करनी है तो मैं उतनी मेहनत करती हूँ। मैं कभी भी काम चोरी नहीं की मैंने प्रैक्टिस में। और शायद इसका ही रिजल्ट है कि मैं आज इतनी सी उम्र में यहाँ तक पहुंच गई हूँ। पर लेकिन मेरे पापा को मेरे पे विश्वास था कि जिसकी बदौलत आज वो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और मेरा उतना ही त्याग, उतना तो नहीं बोलना चाहूंगी, पर लेकिन मेरे भाई का भी बहुत त्याग रहा है मेरे मेरे पीछे, क्योंकि मेरा भाई भी रेसलिंग करता था और मैं भी रेसलिंग करती थी। पर लेकिन हमारे घर का बहुत बहुत ही कम था, बहुत ही कि बहुत हर एक चीज की कमी होती थी, ये नहीं कि किसी चीज की कमी तो ना होए, हर एक चीज की कमी रहती थी घर में। पर लेकिन हम्म। मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी करती थी, तो फिर पापा बोले कि ये भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और ये भी नहीं कर पा रहा, तो इससे तो एक को करा लेते हैं हम। हम्म। क्योंकि एक पहलवान की डाइट में बहुत घी, दूध, बादाम, फ्रूट, और मतलब सुबह के टाइम पनीर, तो सब चीज चाहिए होती है। तो पर उस टाइम पे मेरे भाई का त्याग देखो, भैया ने कहा ठीक है पापा, मैं अपनी रेसलिंग छोड़ रहा हूँ और हम दिव्या को बहुत अच्छी पहलवान बनाएंगे, बहुत बड़ी पहलवान बनाएंगे। और सर ने कुछ बोल भी दिया था कि जिसके पीछे लग रहा है ना बन पाई, फिर तू भी ऐसी रह जाएगा, तू पागल है, तूने अपनी रेसलिंग छोड़ दी। भैया को कुछ कुछ ऐसे बोल दिया, तो भैया ने कहा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अपनी बहन को कुछ बना के दिखाऊंगा। और उसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। कि मैं अर्जुन अवार्ड के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। इस साल आपको अर्जुन अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां मेरे खेल मित्र, साथ ही पूरे जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी की तरफ से। जी, थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच। खेल मित्र के लिए। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको मिला, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि आपको आपको तो मिलना ही चाहिए था। इतनी मेहनत के बाद ये अवार्ड सिर्फ आपका ही था। और बहुत अच्छा लगा कि डिजर्विंग कैंडिडेट के पास गया है। तो ढेर सारी बधाइयां हम सबके तरफ से। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप शेयर करना चाहेंगे ये अर्जुन अवार्ड वाला दिन हमारे साथ, जिससे हम भी उस चीज को फील कर सके, हम भी जान सके कैसा था, क्या था? हाँ जी, मतलब जिस दिन मुझे पता चला 18 तारीख को कि फोन आया कि जी। भाई दिव्या को ऐसे ऐसे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, तो मैं तो मतलब बहुत खुश हुई। और मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, मैंने सबसे पहले उनको बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा के पास फोन किया, वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। और मतलब सब बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत खुश थे सब। और जब 29 तारीख को मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, मतलब मुझे वहां पे बुलाया गया, तो जब राष्ट्रपति जी के सामने और खेल मंत्री के सामने, किरण रिजिजू जी के सामने मेरी अचीवमेंट बताई जा रही थी, तो उस टाइम पे मेरा दिल ऐसे ऐसे जोर जोर से धड़क रहा था। और मैं मतलब भगवान से यही बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, कि
मतलब हमारा गांव इतना छोटा है और इतनी सारी लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है 10वीं 12वीं में ही, और मैं खुद मतलब इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, उनके हिसाब से मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और मेरी अचीवमेंट इतने बड़े मतलब राष्ट्रपति जी के सामने मेरी अचीवमेंट गिनवाई जा रही है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी उस टाइम पे। और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अर्जुन अवार्ड मुझे दिया जा रहा था, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब मैं बाहर निकल के गई दूसरे गेट से, तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा के पास फोन किया, और मुझे रोना आ गया बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत रोई। मम्मी बोली चुप हो जा, तेरा मेकअप हट जाएगा, तू वैसी काली सी है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जल्दी से पूछा, मैं गई फिर अंदर, फिर बहुत अच्छा लगा था, मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक पहलवान ऐसी तैयार नहीं होता, उसके पीछे पता नहीं मतलब पूरी फैमिली का पूरी उम्र निकल जाती है, पूरा संघर्ष करना पड़ता है। मेरा भाई नहीं पढ़ पाया, मेरे मेरे पापा ने सब राइट। दिया। मेरी मम्मी मतलब और तो रहता है, रिश्तेदार में जाना है, शादी में जाना है, किसी के वहां जाना है, अपने घर तक नहीं गई मम्मी कितने टाइम तक। तो सबका बहुत त्याग है मुझे बनाने में। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका फेवरेट मोमेंट आज तक का कौन सा है, अर्जुन अवार्ड के अलावा? ये तो ऑब्वियसली बहुत खास होगा आपके दिल के, उसके अलावा कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए यादगार है? 2015 में एशिया चैंपियनशिप था इंडिया में जी। तो उस जी। टाइम पे हमारे घर की बहुत बेकारी स्थिति थी, और ब्याज पे मेरे पापा ने पैसे ले लिया था मेरे लिए, और मतलब गांव से भी कितने ही पैसे ले लिए थे पापा ने, तो बिल्कुल ही डी एंड हो चुका था। तो उस टाइम पे सिर्फ मेरी मम्मी के पास मंगलसूत्र बच रहा था, और मेरी मम्मी ने वो भी गिरवी रख दिया मेरे लिए। ओह। और जिस टाइम पे, और 2 दिन बाद ही मेरे नाना जी भी गुजर गए थे, और मेरे गुरुजी भी गुजर गए थे, मतलब उन्हीं उन्हीं उसी महीने में जब मेरी कुश्ती भी आनी थी। तो मैं गुरुजी अच्छा। से बहुत प्यार करती थी, और मैं अपने नाना के दिल के बहुत ज्यादा करीब थी, बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे मेरी मम्मी भी मेरी कुश्ती देखने नहीं आई कि जिसने इतना कुछ किया है तो वो अपने बच्चे की कुश्ती देखे, और वो भी इंडिया में ही था जब। तो मम्मी वो भी नहीं देख पाई। पर लेकिन एक जो जुनून था गुरुजी के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, और तो फिर उस टाइम पे गोल्ड मेडल लाई, और मम्मी मम्मी का भी सब कुछ मतलब मम्मी ने गिरवी रख दिया था मेरे लिए। तो जब गोल्ड मेडल लेके आई, तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को पहनाया, और वो मोमेंट मुझे हमेशा जिंदगी भर तक ध्यान रहेगी। और उस दिन हुआ था क्या कि 3 दिन से फ्री स्टाइल में मतलब लड़कियों में और लड़कों में उस दिन गोल्ड भी नहीं आया था, सिर्फ मेरा ही गोल्ड मेडल आया था सब जूनियर कैडेट में ओह। जी। ये तो बहुत, जो आपने बात बताई वो ऐसी है कि बहुत बहुत कुछ आप छोड़ के आगे बढ़ी और बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बहुत हिम्मत है दिव्या आप में, बहुत हिम्मत है। इतना कुछ होने के बाद भी आप मेडल लेके आ रही हैं, देश के लिए और गोल्ड मेडल मेरे लेके आ रही हैं। हाँ जी, और फिर जब मतलब मेरे स्वागत हुए और कुछ पैसे मिले मुझे, फिर मैंने अपनी मम्मी के मतलब चीज छुड़वाई और मम्मी को दी, और मुझे बहुत रोना भी आया था कि मेरी मेरी वजह से क्या स्थिति आ गई मम्मी पापा की। पर लेकिन हर एक चीज का डी एंड होता है। फिर राइट। 2017 में फिर 2017 में भारत केसरी दंगल था, तो तब तक मुझ पे कभी भी 10 लाख रुपए नहीं आए थे 2017 तक। हम्म। तो भारत केसरी दंगल था, तो फिर पापा ने बताया 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, मतलब पापा मुझे पागल ही बनाते आए हमेशा। तो और वहां पे पापा ने लिखा हुआ भी दिखाया कि 1 करोड़ राशि है, और फिर जो फर्स्ट आएगा तो 10 लाख सब में बटेंगे। तो फिर अगर मतलब कोई अच्छा कंपटीशन हो, बड़ा कंपटीशन हो, तो पापा बोलते थे कि अगर तू वहां पे फर्स्ट आ गई ना तो तुझे वो दिला देंगे, या फिर वहां पे फर्स्ट आएगी तो ये दिला देंगे। फिर पापा ने मुझे बोला कि 10,000 रुपए ले लियो तू, अब कपड़े खरीद लियो अपने लिए। फिर मैंने, क्योंकि पापा अच्छा, मुझे 10 लाख में से कभी 10,000? अच्छा, 10 लाख हाँ में से 10,000 ले लेना और कपड़े ले लेना। हाँ अच्छा जी। था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है ऐसे करके। वो फिर सच्ची में जब मुझे पता भी चला कि मतलब मैं एक कुश्ती जीत गई, 2 कुश्ती जीत गई, फिर मुझे सबने बताया कि हाँ एक ऐसा दंगल है, मुझे यकीन सा ही नहीं हो रहा था। फिर जब मैं 10 लाख रुपए जीती और मुझे इतना अच्छा लगा, और इतने हरियाणा हरियाणा में मैं भारत केसरी बनी थी,
तो पापा जी बहुत ज्यादा खुश थे, फिर 10 लाख का मुझे चेक मिला इतना बड़ा। हाँ जी। तो वो जो 10 लाख रुपए थे, तो जो पापा ने कर्जा ले रखा था ना, वो तो सारा उसी में ही चला गया। आपने तो बिल्कुल, मतलब ऐसा हुआ है कि जितने बुरे दिन देखे हैं आपने एक साथ ही, अब वो सोच लिया कि मैं तो खत्म करके ही रहूंगी एक साथ, कि दोबारा उस दिन में ना जाना पड़े। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मुझे वो पल बहुत ज्यादा ध्यान आता है कि मतलब इतना संघर्ष, और मुझे वो बुरा वक्त नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए शायद अच्छा वक्त था कि उसने मुझे राइट। इतना पावरफुल बनाया, मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं आज यहाँ तक निकल के आई हूँ। और अच्छे बुरे की समझ है कि किसने हमारा उस टाइम पे साथ दिया, किसने नहीं दिया। तो आज तो सब कुछ है, पर लेकिन जिस टाइम पे मुझे हर एक चीज की जरूरत थी, तो किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, तो हर एक चीज ध्यान रहती है इंसान की, कभी भूलते नहीं है। और मैं भी कभी राइट। नहीं मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगी ये चीजें। राइट। तो दिव्या, आप ट्रेनिंग कैसे चलती है आपकी? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है जैसे, तो लॉकडाउन से पहले कैसी थी आपकी ट्रेनिंग, और लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से है ट्रेनिंग आपकी? मतलब लॉकडाउन से पहले तो बहुत मतलब अच्छी चल रही थी, क्योंकि ओलंपिक ईयर था, और हाँ। फरवरी में मेरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी आया था। हम्म। और उससे अगले महीने फिर ओलंपिक की भी ट्रायल थी, पर लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं हो पाया। और राइट। हाँ जी, और फिर लॉकडाउन में घर पे ही करनी पड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हमारा ओलंपिक मेडल भी आ गया और हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। तो मैंने पूरा राइट। लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। जो भी बाहर नहीं निकलना है और इधर उधर नहीं जाना है, तो मैं बिल्कुल नहीं गई, और मैंने अपने घर में ही रह के प्रैक्टिस करी है। आपकी डाइट कैसे रहती है पूरी? डाइट सिर्फ यही दूध घी बादाम, और मैं सप्लीमेंट थोड़े कम लेती हूँ, मतलब क्योंकि मैं नेचुरल चलती हूँ, इसलिए मेरी शायद इतनी बॉडी, मतलब मैं थोड़ी फैटी सी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और नहीं, पहलवानों आप की क्यूट सी तरह। हैं। आप फैटी नहीं, आप हाँ क्यूट जी। सी हैं। हाँ जी। तो थोड़ा, तो फिर अपना यही दूध घी बादाम ये सब पीते हैं, अपना फ्रूट वगैरह और सब्जी अपनी रोटी बस। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि जो लोग सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते वो क्या क्या चीजें खा सकते हैं, तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं उनकी डाइट के लिए, हाँ क्योंकि हाँ आपसे बेटर जी। और कोई गाइड नहीं कर सकता इस वक्त, तो आप बता सकते हैं कि जो सप्लीमेंट नहीं ले रहा है वो क्या खाएं। हाँ जी, दूध पी सकते हैं हम, और लस्सी, जैसे गर्मी चल रही है दोपहर के टाइम हम मीठी लस्सी पी सकते हैं। और फ्रूट तो होते ही है हमारे, कि फ्रूट में हम कुछ भी खा सकते हैं। तो यही अपना घी घी डाल के सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, तो फिर यही नेचुरल डाइट है मेरी। तो दिव्या, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने मुझे बताया कि किस तरीके से आपके बेस्ट मोमेंट रहे, आपकी फेवरेट बाउट कौन सी है? कॉमनवेल्थ गेम्स की मेरी बाउट थी, ट्रायल थी। तो पर अच्छा। लेकिन ट्रायल, कॉमनवेल्थ की ट्रायल से पहले सिर्फ 19 दिन पहले मैं बताया था कि 29 तारीख को, 29 दिसंबर को हमारी ट्रायल है, और पता चला था 11 या 12 तारीख को। तो उस टाइम पे मेरे थोड़ा नी में प्रॉब्लम थी, और मैं बहुत हम्म। ज्यादा घबरा गई कि मैंने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की है, मैंने इतनी कम प्रैक्टिस करी, इतना कम टाइम है मेरे पास, 19 दिन में मैं क्या कर लूंगी, ऐसे करके ये था। हम्म। तो बस भगवान का नाम लिए गई और अपना सच्चे दिल से प्रैक्टिस करती रही। और जिस टाइम पे ट्रायल थी, तो मैं एक एक पॉइंट से जीती। हुआ क्या कि लास्ट के सिर्फ मात्र 14 सेकंड रह गए थे, और मैं 2 पॉइंट से पीछे थी, और फिर भी मैं उस लड़की को खींचे जा रही हूँ, तो वो एकदम मेरे पैरों पे आई, और मैंने मतलब साल तो नीचे की बोलते हैं, मैं अच्छा। नीचे आई और मैंने भरंदाज वाली ग्रिप ली और वो फेंक दिया, तो 2 पॉइंट मिल गए और 2 सेकंड ही बचे थे। तो मैं वहां से भी ओह। जीती, और फिर फाइनल में पहुंच गई, फिर मेरी बाउट थी, तो तब दूसरी लड़की पीछे आने ही वाली थी। 1 सेकंड मतलब तभी टाइम खत्म हुआ था, और तभी मेरे पीछे आए थे, और मैं तब जीत गई थी। उनको पॉइंट नहीं मिले थे, मुझे मतलब मेरे पॉइंट ज्यादा थे उस टाइम पे, 1 पॉइंट ज्यादा था मेरा। ओह, अच्छा। ये तो उस टाइम काफी पे सारी मुझे इंटरेस्टिंग यकीन है। नहीं था कि मैं बाउट जीत जाऊंगी, मतलब एक दिल से आवाज निकल रही थी कि हाँ, कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाऊंगी, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इतनी। राइट। पर लेकिन पर लेकिन जो पिछली मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं भगवान एडजस्ट कर ही देते हैं। राइट, और वो एडजस्ट हो गई और आप जीत आई। हाँ जी। फिर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, तो वो भी मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था, कि 2014 में हम टीवी पे देख रहे थे, जब ग्लासगो में था, तो हम टीवी पे देख रहे थे, और 4 साल बाद मैं वहां पे जा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। राइट, 4 साल में कहाँ से कहाँ लाइफ हो गई, कहाँ आप देख रहे हो, कहाँ आप खुद ही पहुंच रहे हो, कहाँ आपको सब देख रहे हैं अब। जी जी जी। तो दिव्या, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपके आइडल कौन है, आपको जो इंस्पायर करते हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन है?
ऐसे तो मेरे पापा है कि मतलब हर एक चीज में जब भी मतलब बहुत परेशान होती हूँ मैं, और दिमाग इधर उधर दौड़ता है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, चोट हो गई, लग गई, तो मैं सिर्फ अपने पापा से बात करती हूँ कि पापा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर पापा मेरे से अच्छे से बात करते हैं, और मेरे आइडल वही है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी बहुत मेहनत करी है, और मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं सिर्फ अपने पापा को ही बताती हूँ, मैं अपनी मम्मी से भी खुल के बात नहीं कर पाती। जितना आप अपने फादर के क्लोज हैं। जी, जी। और जी। कुश्ती में मतलब मैं सुशील पहलवान जी को मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनकी कुश्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे फेवरेट है वो। और फीमेल रेसलर्स में से आपकी फेवरेट कौन है? आप तो हमारी दिव्या फेवरेट है। काकरान, मैं। दिव्या काकरानी फेवरेट है। हाँ ये जी। आंसर अच्छा है। क्योंकि जी। मेरी स्टोरी मैं मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं खुद की फेवरेट हूँ, इसलिए मैं अपना नाम ही लेती हूँ। राइट, इतनी अच्छी, इतना ज्यादा मेहनत किया है आपने और इतनी, इतना आगे आप बढ़ी है, तो ऑब्वियसली आप अपनी फेवरेट होंगे। आप मेरी भी फेवरेट है आपसे। जी, थैंक यू। बहुत साल लगते हैं इस चीज की सीख लेने में कि हमें किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने आप से बेहतर बनना है, और ये आपने मैं अभी से ही मतलब है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं तो सबको कितने मुझे कहते हैं कि अभी मैं छोटी लगती हूँ, अभी बच्ची हूँ, पर लेकिन मैंने बचपन में ही बहुत गरीबी देखी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे है, तो मैं बचपन अच्छे से जी ही नहीं पाई हूँ। हकीकत ये है कि सिर्फ इसमें ही रह गए कि दंगल में जाना है या फिर प्रैक्टिस करनी है या फिर रेस्ट करना है। तो मैं अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई, सिर्फ मैं थोड़ी क्यूट सी लगती हूँ इसलिए बच्ची सी लगती हूँ, नहीं तो मैं वाकई में छोटी सी उम्र, मैंने अपना बचपन बहुत कम देखा। की स्टोरी में आपने हिम्मत बनाई रखी और आप आगे बढ़ती रही, सो ये बहुत ही तारीफे काबिल है। और अभी भी आप इतनी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हैं। आपने हार मानने की जगह आप हमेशा आगे ही देख रही हैं, आप आगे का ही सोच रही हैं, प्लस इतनी ज्यादा पैशन से भरी हुई हैं। सो ये तो बहुत ही ज्यादा तारीफे काबिल बात है मतलब मैं दिव्या। कभी कभी बहुत ज्यादा टूट जाती थी, मेरा मन नहीं करता था कि मैंने कहा पापा जी ना मतलब मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं इतनी परेशान आ गई हूँ। मतलब हम ट्रेन में जाते थे तो जहाँ पे वॉशरूम होते थे उसके साइड में हम लेटते थे, और मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि बार बार उठना पड़ता था। सबसे बड़ी बात कि स्टेशन कभी घर की हम्म। साइड आता था तो कभी घर की साइड, तो जब गेट खुलता था बार बार उठना पड़ता था, इतना बुरा लगता था। तो एक दिन मैं पापा के सामने रोने लग गई कि मेरा कुछ अचीव भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे कम ही टाइम हुआ था, पर लेकिन इतनी सारी वो देख ली थी परिस्थितियां कि क्या हो रहा है ये। तो फिर पापा जी ने बताया कि इतनी लड़कियां हैं हमारे गांव में, पर लेकिन मैं ही निकल के आई हूँ, तो भगवान की कुछ ना कुछ तो साजिश है, तुझे कुछ ना मतलब कुछ ना कुछ तो बनाना ही है कि वो वहां से निकाल के तुझे यहाँ तक लाए, वरना इतनी लड़कियां पड़ी है। फिर मैं थोड़ा समझती थी, फिर पापा समझाते थे अच्छी तरह, और फिर उनका थोड़ा थोड़ा मतलब यही मोटिवेट करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक। तो दिव्या, आपका रेसलिंग के अलावा किस चीज की हॉबी है आपकी? जैसे रेसलिंग के लिए आप पूरा दिन, ऑब्वियसली आप इतने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, आपका शौक है, आपका पैशन है, उसके अलावा किस चीज का आपको शौक है? उसके अलावा बस खाने पीने का और सोने का, और ऐसा मेरा कुछ शौक नहीं है कि मैं रेसलिंग के हट के कुछ ये भी कर लूं या फिर ऐसा कुछ। बस ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा इसमें शौक है, मैं कुश्ती मेरी जिंदगी है। और खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में वो सब कुछ पसंद है क्योंकि मेरा खाना फेवरेट है, मैं सब कुछ खाती हूँ। आप सच मैं में बहुत खाने की प्यारे हो। फेवरेट हूँ, खाना मेरा फेवरेट ही, मैं खाने की फेवरेट हूँ। आपके और मेरी बहुत पटने वाली है। मुझे, मेरा भी खाना फेवरेट है, मैं बस खाना ही खा सकती हूँ, मुझे भी खाना ही बहुत पसंद है। जी। सो दिव्या, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि जितने भी यूथ अभी आ रहे हैं, जो नए वाले बच्चे हैं, जो नए रेसलिंग की तरफ आ रही हैं, लड़कियां और लड़के भी छोटी उम्र वाले, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी यूथ के लिए? जो हाँ आप, जी। क्योंकि अब आप अवार्ड जीत चुकी हैं, आप इतना कुछ हासिल कर चुकी हैं, मतलब अभी तक, और कई सारे अवार्ड्स आपके नाम पे हैं। सो मैं बस चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइड कर सकें, अगर हमारी नई आने वाली पीढ़ियों को कुछ टिप्स दे सकें या एक मैसेज दे सकें उनके लिए। हाँ जी, मेरा बस अपने जूनियर्स को, अपने यूथ को ये बोलना चाहूंगी कि जीवन में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि मृत्यु एक बार होती है, पर लेकिन जीवन हमें रोज मिलता है। जब भी हम अलग सवेरा होता है तो उस दिन हमें जीवन मिला है, तो मृत्यु तो एक ही बार मिल जाती है, फिर तो पता नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो ये जीवन मिला है, इसे एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब है कि इसे अच्छे से जियो, मतलब सही दिशा में चलो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि इस जीवन में आए हैं, कल को मर गए तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन पैदा हुआ था और कौन मरा है। इस जीवन में आए तो एक इतिहास बनाओ कि हाँ, सबको पता चले कि हाँ भाई ये उसकी लड़की है या फिर उसने इतना नाम किया है। और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि ओलंपिक से
अपने देश को गोल्ड मेडल दूं, कि जब तक देश है तो तब तक मेरा नाम हो, कि भाई मैं अपने देश के लिए ऐसे मेडल लेके आई थी। तो जीवन तो ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि आज आए हैं कल को चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को बच्चे से कुछ नहीं रहता, बस ये कि हमारा बच्चा कुछ करे, आगे बढ़े। और माँ बाप का थोड़ा बहुत नाम रोशन होता है। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है तो उनको पूछते हैं, पर लेकिन उनका वो निस्वार्थ अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं, तो निस्वार्थ वो हमारे लिए करते हैं, तो हमें भी उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। वो फख्र से बोले कि ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है, इसने इतना नाम रोशन किया है। तो बस मैं दिल जी, से ये बोलना चाहूंगी, कभी माँ बाप का मन नहीं दुखाना चाहिए। इतनी इतनी खूबसूरत सीख दी आपने। और सभी लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि दिव्या ने इतनी इतनी खूबसूरत मैसेज दिया है कि मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी। तो आपको डांस का भी शौक है दिव्या? हाँ जी, बहुत ज्यादा शौक है मुझे डांस का, और मैं करती भी हूँ। और जब मैं कभी दिमाग खराब हो जाता है मेरा किसी भी चीज से, तो मैं हेडफोन लगा के और अपना गाने बजाती हूँ और डांस करती हूँ खूब, जब तक होता है मुझसे। तेरी आँखियाँ का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तेरी आँखियाँ का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल खेल मित्र से बात करके आपको कैसा लगा? आप खेल मित्र के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा। और आपके मतलब जैसे आपके जरिए और भी जनों को पता चल रहा है, मतलब कितने ही देखते हैं पर लेकिन आप इतना टाइम दे रहे हो और मतलब सबको इतना मोटिवेट कर रहे हो। तो आपको भी मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि थैंक यू। छोटे गांव में ये इंटरव्यू जा रहा होगा, और जो भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि सच सच में बोल रही हूँ कि मैंने भी आपके इंटरव्यू कितनी बार देखे हैं। आप जब सबसे, तो मैंने भी 2-4 इंटरव्यू आपके देखे हैं, तो अगर मैं ही देख रही हूँ तो और भी देखते होंगे हमारे इंटरव्यू। राइट, तो राइट। बस तो आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे और जूनियर्स को निकाल के ला रहे हो, या फिर और मैसेज आप पहुंचा रहे हो आगे तक, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिव्या, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के कि आप खुद भी हमें हमारे शोज को देखती हैं। हमारी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग सभी प्लेयर्स के दिलों तक पहुंच सकें। हम बस चाहते हैं कि आप सभी की स्टोरी आगे तक पहुंच सके, और आज तो ऐसी स्टोरी है आपके पास कि जहां हम लोग कई सारे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। ये आपने ऐसा बातें बताई हैं हम लोगों को कि कई सारे लोगों की जिंदगी में चेंज आएगा इस चीज से। तो ऐसे हम लोग बस जुड़ना ही चाहते हैं, आप सभी प्लेयर्स का प्यार चाहिए हमें, कि ऐसे आप प्यार करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। कि आप सबका सी आशीर्वाद और प्यार बना रहे, कि ताकि, और मेरे लिए नहीं, सभी जो हमारे ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं उन सबको आप आशीर्वाद दे, दुआ करें उनके लिए, क्योंकि जो मेडल आएगा वो देश में ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आप सब दुआ राइट। के लिए कि ओलंपिक से ढेरों मेडल लेके आए। आप जरूर लाएंगे, आप कई सारे मेडल्स लाएंगी दिव्या, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और खेल मित्र के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में बोबो मुस्कुराते रहा करो को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमें वक्त देने के लिए, यहाँ इस शो पे आने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलीव मी, आपकी स्टोरी से कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर्स ऐसी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोरी से ज्यादा आपकी मेहनत है, आपने अपना हौसला दिखाया और आप आगे बढ़ती रही। और आई एम डैम श्योर कि कई सारे प्लेयर्स इसे देखेंगे और मोटिवेट फील करेंगे। सो दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी कांटेक्ट में रहेंगे हम लोग। दोबारा मिलना चाहेंगे आपसे, जब भी आप फ्री होंगे हम दोबारा आपको यहाँ बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच दिव्या, थैंक यू। बाय बाय दिव्या। बाय, नमस्ते। बाय। तो ये थी हमारे साथ दिव्या काकरान। इतनी अच्छी कन्वर्सेशन रही, इतना कुछ जानने को मिला दिव्या के बारे में, जो चीजें मुझे भी नहीं पता थी दिव्या ने आज कई सारी बातें अपनी बताई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।